हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एसएसबी क्रैक एग्जाम्स। मैं हूं अनुराधा और आज के सेशन में हम डिस्कस करने जा रहे हैं कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट कंफ्यूजिंग वर्ड पेयर्स जिससे देखते हैं स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसका मतलब क्या है, इसको कौन से सेंटेंसेस में यूज करें। तो इस सेशन के बाद आपको कोई भी ऐसी डाउट्स नहीं रहेगी बिकॉज हियर वी आर गोइंग टू डिस्कस सम इंपॉर्टेंट वर्ड्स जिसको आपको मैं एग्जाम्पल के साथ समझाऊंगी, आपको मैं मीनिंग बताऊंगी, तो आपको बिल्कुल क्लैरिटी आ जाएगी इस वर्ड्स का मीनिंग क्या है और किस तरह इसको सेंटेंस में यूज किया जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद द फर्स्ट वर्ड पेयर दैट वी हैव हियर, दैट इज जेलस एंड जीलस। ओके, जे है एक में, दूसरे में जेड है। तो जेलस का मतलब है अगर आप किसी को देख के आपके अंदर जलन हो रही हो, एनवायस फील कर रहे कि काश ये चीज भी मेरे पास होता, या कितना अच्छा दे आर एंजॉयिंग एंड आई कैन नॉट एंजॉय, सो दैट्स अ काइंड ऑफ जेलसी दैट यू विल फील इनसाइड. So the example can be he's not liked by anybody because of his jealous nature. Zealous का मतलब है enthusiastic और excited about something. Like she is very zealous about her new book. अपने नए किताब को लेके वो बहुत ज्यादा excited या enthusiastic है. The next word pair is nap and nap. एक में K है और दूसरे में K नहीं है. दोनों का pronunciation same है. So KNAP nap, nap with a K, इसका मतलब है the crest of a hill या फिर to break something with a hammer. तो दो मतलब इसका है. अगर इसको आप नाउन के तरह यूज करो तो ये हिल के क्रेस्ट को समझाते हैं, जैसे we unfurled the flag at the nap of the hill at 6:30 PM. और अगर आप इसको वर्ब की तरह यूज करो तो ये हो जाएगा हैमर से कुछ तोड़ना, जैसे ही napped the glass box to uncountable pieces. उन्होंने ग्लास बॉक्स को हैमर से तोड़ा. नैप विदाउट के का मतलब है कि छोटा सा नींद, ठीक है, अ शॉर्ट स्लीप. फॉर एग्जाम्पल, यू शुड यूज योर लंच आवर टू हैव अ नैप इन योर चेयर. द नेक्स्ट वर्ड पेयर इज नॉब एंड नॉब. एक में के है, दूसरे में के नहीं है. सो नॉब विथ के, इसका मतलब है किसी डोर का या कोई भी चीज का राउंड शेप का जो हैंडल होता है उसको आप नॉब कहते हो. जैसे ही टर्न द नॉब एंड पुश्ड अगेंस्ट द डोर. यूजुअली डोर के जो हैंडल्स होते हैं जैसे गोल रहता है उसको हम डोर नॉब्स कहते हैं. और नॉब जिसका के नहीं है, विदाउट के, इसका मतलब है रिच पर्सन, अमीर व्यक्ति. लाइक द नॉब्स हु लिव इन दैट बिग हाउस आर वेरी जेनरस. द नेक्स्ट पेयर ऑफ वर्ड इज नॉक एंड नॉक. अगेन एक में के है, दूसरे में नहीं है. नॉक विद एन के का मतलब है खटखटाना, दरवाजा या कोई भी चीज को खटखटाना. टू रैप ऑन समथिंग. लाइक समवन हैड नॉक्ड हिम, आई हैड हर्ड अ नॉक एट द फ्रंट डोर. फ्रंट डोर में मैंने एक नॉक सुना, खटखटाया किसी ने मेरा फ्रंट डोर. नॉक का मतलब मुक्के मार के गिराना भी होता है. सो टू पंच समवन, दैट इज ऑल्सो अनदर मीनिंग ऑफ नॉकिंग. लाइक समवन हैड नॉक्ड हिम अनकॉन्शियस. एनओसी के नॉक विदाउट के, इसका मतलब है अ नॉच इन एन एरो, यानी एरो को बो में लगा के उसको खींचना इन ऑर्डर टू बिफोर यू जस्ट लीव द एरो. ओके, तो एरो को बो में लगा के जब आप खींच के रखते हो, दैट इज कॉल्ड नॉकिंग द एरो. सो आई वाज शेकिंग एंड हैड ट्रबल गेटिंग द एरो नॉक्ड. द नेक्स्ट वर्ड पेयर इज नॉट वर्सेस नॉट वर्सेस नॉट. तीनों का प्रोनाउंसिएशन सेम है. एक में के एन ओ टी नॉट है, जिसका मतलब है किसी चीज को उलझ देना. जैसे अगर आप दो रस्सी लेके उसका एक गांठ बांटते हो, दैट इज कॉल्ड मेकिंग अ नॉट. सो फास्टनिंग कॉर्ड्स टुगेदर, लाइक ही टाइड अ नॉट एट द एंड ऑफ द लेस. लेस को लेके उन्होंने एक नॉट बांधा. NAUGHT नॉट का मतलब है जीरो, नथिंग. लाइक सेल्स रोज बाई नॉट 0.4% लास्ट मंथ. नॉट, NOT नॉट का मतलब है ना. He was not present in the party. वो पार्टी में प्रेजेंट नहीं था. The next word pairs are lightning and lightning. एक में E है, दूसरे में E नहीं है. अब बहुत टाइम स्टूडेंट्स क्या करते हैं, लाइटनिंग और लाइटनिंग को इंटरचेंजेबली यूज करते हैं. कभी उनको लगता है कि लाइटनिंग इज द करेक्ट स्पेलिंग, कभी उनको लगता है लाइटनिंग इज द करेक्ट स्पेलिंग. लेकिन लेट मी टेल यू, लाइटनिंग और लाइटनिंग में बहुत फर्क है. दे आर नॉट द सेम वर्ड्स. और ये भी नहीं है कि स्पेलिंग एरर है कुछ, ये दोनों डिफरेंट वर्ड्स है. लाइटनिंग विद एन ई का मतलब है कोई चीज को लाइट करना, हल्का करना. Like we had appealed to the court for lightening the punishment but of no avail. पनिशमेंट को हल्का करने के लिए, लेस सिवियर बनाने के लिए
हमने अपील किया था कोर्ट पे। आप ये भी कह सकते हो दैट शी ट्राइड लाइटनिंग द मेकअप, उन्होंने जो मेकअप किया था उसको लाइट करने की वो कोशिश की, मेकअप को लाइट करना, ठीक है। या कोई बर्डन अगर आप कैरी कर रहे हो उसको भी आप लाइटन कर सकते हो। ही ट्राइड लाइटनिंग द बर्डन बाय थ्रोइंग ऑफ द अननेसेसरी आइटम्स ऑफ द बोट, बोट में जो वो बर्डन लेके चल रहा था, जो सामान लेके चल रहा था, उसको लाइट करने के लिए कुछ अननेसेसरी आइटम्स उन्होंने बोट से फेंक दिया। अब लाइटनिंग का मतलब क्या है? बेसिकली दिस इज नथिंग एल्स बट थंडरबोल्ट्स, द लाइटनिंग दैट यू सी इन द स्काई व्हेन देयर इज रेन एंड स्टॉर्म। सो देयर वाज ओकेशनल लाइटनिंग इन द स्काई लास्ट नाइट, ठीक है, यानी बिजली को, यहाँ पे बिजली कड़कने को यहाँ पे लाइटनिंग कहा जा रहा है। द नेक्स्ट वर्ड पेयर इज लोथ एंड लोथ, एक में ई नहीं है, दूसरे में ई है, दोनों सेम प्रोनाउंसिएशन में है। लोथ विदाउट एन ई, इसका मतलब है अनविलिंग, जब आप कोई काम करना नहीं चाहते, जैसे नथिंग लोथ ही डिड एज ही वाज सेइंग, उन्होंने कुछ अनविलिंगली नहीं किया है, जैसे वो बता रहा था। लोथ जिसमें ई है, इसका मतलब है टू डिसलाइक समबडी ग्रेटली, किसी को बहुत ज्यादा नफरत करना, लाइक आई लोथ हर ड्रेसिंग पैटर्न एंड एरोगेंट वे ऑफ टॉकिंग, उसके ड्रेसिंग सेंस और उसके वे ऑफ टॉकिंग, प्राउड वे ऑफ टॉकिंग को मैं हेट करती हूँ। The next word pair is latter and later. Again many people get confused with it. Basically latter जब आप दो चीज को मेंशन करते हो और सेकंड चीज को मेंशन कर रहे हो आप नेक्स्ट सेंटेंस में, तो आप latter यूज करते हो। जैसे बिटवीन राम एंड श्याम, द लैटर इज अ डिलिजेंट स्टूडेंट, इसका मतलब है जो सेकंड वाले को आप मेंशन किया, यानी शाम को मेंशन किए हो, वो डिलिजेंट स्टूडेंट है। लेटर का मतलब है बाद में, ओके, एट अ लेटर टाइम, लाइक ही केम लेटर देन हिज फ्रेंड, उसके फ्रेंड से उसके फ्रेंड के बाद आया वो। द नेक्स्ट टू वर्ड्स आर लूज एंड लूज, सेम प्रोनाउंसिएशन अगेन, एक में एक ओ है, दूसरे में डबल ओ है। सो जिस लूज में एक ओ है, इसका मतलब है टू पार्ट विथ, कोई चीज को खो देना, ठीक है, या खो जाना, लाइक वेयर डिड यू लूज योर ब्रीफ केस, आपने अपना ब्रीफ केस कहाँ खोया है। लूज जिसमें डबल ओ है, इसका मतलब है ढीला, टू स्लैक, ही वॉज वेयरिंग अ लूज कॉटन शर्ट, वो एक ढीला सा कॉटन शर्ट पहन के था। द नेक्स्ट वर्ड पेयर इज लेसन एंड लेसन, अगेन टू वर्ड्स हैव द सेम प्रोनाउंसिएशन, एक में ई है, दूसरे में ओ है, ठीक है। तो जिसमें ओ है, लेसन विद एन ओ, इसका मतलब है एनी काइंड ऑफ चैप्टर। फॉर एग्जाम्पल लर्न योर लेसन वेल, लेसन का मतलब कुछ सीख भी होता है, दैट इज फॉर एग्जाम्पल द बॉय लर्न हिज लेसन फॉर स्पीकिंग फॉल्स थिंग्स, झूठ बोलने के लिए उसने अपना उसको सीख मिल गया। लेसन विद एन ई का मतलब है किसी चीज को लेस करना, कम करना, लाइक इवन दिस मेडिसिन हैज नॉट लेसन माई पेन, इस मेडिसिन से मेरा पेन भी कम नहीं हुआ। The next word pair is last and latest, again very confusing word pair and very important, यहाँ पे बहुत students जो है confuse हो जाते हैं। last का मतलब है बिल्कुल आखिर में, जैसे बहादुर शाह was the last emperor of India, इंडिया के बिल्कुल last emperor, आखिर आखिरी emperor थे बहादुर शाह। latest का मतलब है recent, सबसे recent, जैसे she always prefers latest design clothes, सबसे फैशनेबल लेटेस्ट डिजाइन के जो क्लोथ्स हैं उसको वो फेवर करती है। नेक्स्ट लैक्स एंड लैक्स, सेम प्रोनाउंसिएशन अगेन, LACKS, लैक्स का मतलब है किसी चीज का अभाव, इफ देयर इज अ लैक ऑफ समथिंग, कोई चीज नहीं है, लाइक ही लैक्स द जजमेंट एंड पॉलिटिकल एक्यूमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ जनरल मैनेजर, एक जनरल मैनेजर के लिए जो जजमेंट और पॉलिटिकल एक्यूमेंट की जरूरत है वो उसके पास नहीं है, ही लैक्स देम। लैक्स LAX, लैक्स का मतलब है लूज, ओके, और ये बेसिकली आप डिसिप्लिन वगैरह के लिए यूज करते हो, जैसे वन ऑफ द पॉइंट ऑफ कंटेंशन इज द लैक सिक्योरिटी फॉर द एयरपोर्ट पर्सनल, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड पेयर इज ली एंड लीज, ठीक है। LEA, ली का मतलब है अ मेडो, फॉर एग्जाम्पल दे लिव इन अ हट कंस्ट्रक्टेड इन द ली। LEE, ली का मतलब है एनी काइंड ऑफ शेल्टर्ड पोजिशन, like the lee of a place is the shelter that it gives from the wind or bad weather. Lease, obviously it's a very easy word, आपको पता ही होगा। लीज का मतलब है किसी चीज को रेंट पे देना, कोई जगह को रेंट पे देना, जैसे she leased out her bungalow at a good rent, उसने अपने बंगलो को एक अच्छे रेंट में लीज दिया। नेक्स्ट इज लायर एंड लायर, सेम प्रोनाउंसिएशन, LAIR, लायर का मतलब है जो झूठ बोलता है, झूठा, he is a liar and a cheat।
Lyre, लायर एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है जिसमें बहुत सारे स्ट्रिंग्स रहते हैं और जो हार्प की तरह दिखता है, ठीक है। और आपने देखा होगा किसी मूवी वगैरह में एक ऐसा दे हैव दिस इन ग्रीक ग्रीक्स यूज्ड टू प्ले दिस लायर, जिसमें ऐसे बहुत सारे स्ट्रिंग्स रहते थे एंड दे प्ले इट लाइक दिस फ्रॉम बोथ द साइड्स. So lyre का एक एग्जाम्पल देख लीजिए. She picked the lyre up and strummed the strings thoughtfully. The next word pair is literal and littoral. Very important word pair. Literal का मतलब है अगर आप हर वर्ड को अपने मीनिंग के अनुसार ले रहे हो, taking words in their primary sense, like word to word, letter to letter, like he was saying no more than the literal truth. जो ट्रूथ है वैसे का वैसा वो सच को बोल रहा था. लिटरल का मतलब है इट इज शोर रिलेटेड. शोर मतलब क्या है? रिवर का, सी का. शोर जो होता है, कोस्टल अगर आप बोल सकते हो, इट्स मोर और लेस द सेम थिंग. फॉर एग्जाम्पल, द लिटरल जोन इज सब्जेक्ट टू अ वाइड रेंज ऑफ एनवायरमेंटल कंडीशंस. द नेक्स्ट वर्ड पेयर इज लोन वर्सेस लोन. दोनों सेम प्रोनाउंसिएशन का है. LON लोन का मतलब है उधारी. शी हैज टेकन अ लोन फ्रॉम द बैंक. LONE लोन का मतलब है अकेला. He was shot by a lone gunman. The next word pair is lock and lock. Same pronunciation. Lock, LOCH lock is not pronounced as lock. It is lock. ख आ रहा है लास्ट में. So LOCH lock is basically another synonym of lake. Like the best locks for yellow trout, trouts are a kind of fish, are decidedly those of Sutherland. LOC के लॉक का मतलब है आपको पता है ताला जिसको हम कहते हैं. The lock at my door is not working. The next word pair is loot and loot. So LOOT loot का मतलब है चोरी करके, डकैती करके जो चीज जो सामान मिलता है, that is called loot. Ill-gotten gains. Like the trouble began when the students began looting the shop. LUTE loot is basically a stringed instrument जिसका बॉडी शेप राउंड होता है, जो गिटार की तरह दिखता है और फिंगर्स के हेल्प से, उंगली से आप उसको प्ले करते हो. लाइक ही कुड प्ले द ल्यूट, सिंग, कंपोज पोएट्री एंड डांस एक्सट्रीमली वेल. आजकल आपको ये ल्यूट जो इंस्ट्रूमेंट है वो आपको नहीं मिलेगा. ये बहुत पुराने जमाने में, स्पेसिफिकली यूरोप जैसे एरिया में, स्कैंडिनेविया में ये म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बहुत ज्यादा पॉपुलर थे. The next word pair is lumber and lumber. Same pronunciation. एक में A है, दूसरे में E है. Lumber with an A is basically lower part of your back. Tailbone के आसपास जो हमारा पार्ट होता है उसको आप lumbar बोलते हैं. Lumbar spine आपने सुना होगा. So lumbar support is very important if you are driving a long way. ठीक है, अगर आप ड्राइव कर रहे हो तो lumbar के लिए, आपके lumbar पार्ट ऑफ द स्पाइन के लिए सपोर्ट की बहुत जरूरत है. नहीं तो आपको पता है कि बहुत टाइम बैठते ही आपको दर्द होने लगता है इस पार्ट में. LAUMBER, lumber with an E, is basically a dimensional wood. ठीक है, तो अगर नाउन की तरह आप यूज कर रहे हो तो आप इसको वुड के हिसाब से यूज कर सकते हो. जैसे इट वॉज मेड ऑफ सॉफ्ट लंबर, इट्स अ काइंड ऑफ अ वुड. लंबर अगर आप वर्ब की तरह यूज करो तो इसका मतलब होगा टू मूव इन अ वेरी स्लो, ऑकवर्ड एंड हैवी वे. बहुत ही ज्यादा स्लो वे में, क्योंकि बहुत भारी है, क्योंकि आप चल नहीं पा रहे हो, इस मूवमेंट से अगर आप चल रहे हो. फॉर एग्जाम्पल, अ नॉइजी ओल्ड पिकअप ट्रक लंबर्ड पास्ट द हाउस. बहुत ही स्लो वे में, हैवी वे में उसने वो ट्रक जो क्या किया, हाउस के बगल से पास किया. The next word pair is mead and mead. Same pronunciation again. MEAD, mead basically means meadow. जैसे I met a beautiful girl in the meads yesterday. mead का और एक बहुत इंपॉर्टेंट मतलब है जो बहुत कॉमनली जाना जाता है, बहुत कॉमन मीनिंग है इस मीट का. इट्स एन अल्कोहलिक बेवरेज, जो कि एक बहुत ही रफ, बहुत ही क्रूड फॉर्म ऑफ वाइन या अल्कोहल आप बोल सकते हो. यू विल फाइंड दिस वर्ड मीड यूज्ड इन वेरी ओल्ड इंग्लिश, स्पेसिफिकली ड्यूरिंग द टाइम ऑफ वाइकिंग्स एंड स्कैंडिनेवियन. अगर आप कोई टेक्स्ट पढ़ते हो या फिर कोई सीरीज वगैरह देखते हो, वहां पे आपको ये मीड वर्ड बहुत ज्यादा मिलेगा. बेसिकली इट्स अनदर फॉर्म ऑफ वाइन और अल्कोहल. Okay, like sometimes called the drink of the gods, mead has been cultivated and consumed across the world for thousands of years. Okay, it's more or less same equivalent as what we have today. MWD mead का मतलब है reward. ठीक है, Kalidas has got a universal meed of praise. Also recognition, you can say. It's not a physical award. Mead is a recognition. Okay.
Next, what pair is moat and moat, same pronunciation, MOAT. Moat is basically it's a kind of a ditch surrounding a castle. आपने बहुत पुराने वॉर मूवीज में आप देख सकते हो, जैसे मान लो यहाँ पे कासल है, प्लीज एक्सक्यूज माय बैड ड्राइंग, मान लो यहाँ पे कासल है, क्या होता है कि कासल के आसपास दे हैव अ वेरी लार्ज एरिया ऑफ वाटर. कभी कभी दे ऑल्सो पुट क्रोकोडाइल्स एंड ऑल दोज क्रीचर्स इन द वाटर, ताकि अगर कोई गिर भी गए तो बच ना सके, द क्रोकोडाइल्स विल ईट देम. और उनके पास एक ऐसा गेट होता है, वुडन गेट. अगर कोई एंट्री चाहता है कासल में तो दे विल आइडेंटिफाई दैट ओके दिस पर्सन वांट्स टू एंटर द कासल. उसके बाद वो क्या करते थे, इस जो ब्रिज है, जो ये बेसिकली ब्रिज होता था जो फोल्डेड रहता था कासल के गेट पे, उस ब्रिज को ऐसे बढ़ा देते थे. दैट वुड बी ऑन द दैट वुड हेल्प द मैन हियर टू क्रॉस दैट मोट. तो इसको कहा जाता था मोट. ओके, सो फॉर एग्जाम्पल देयर इज अ ब्रिज ओवर द मोट नियर मेन गेट. MOTE मोट का मतलब है बहुत छोटा सा डस्ट का कर्ण, जिसको हम कहते हैं पार्टिकल ऑफ डस्ट, लाइक यू कैन नॉट सी स्मॉल मोट बाय नेकेड आईज. द नेक्स्ट वर्ड पेयर इज मॉनिटरी एंड मॉनिटरी. ओके, एक है मॉनिटरी, दूसरा है मॉनिटरी. तो एक में ई है, दूसरे में आई है. ऑल्सो देर इज अदर चेंजेस, लाइक मॉनिटरी में ARY है, मॉनिटरी में ORY है. मॉनिटरी का मतलब है रिलेटेड टू मनी, पैसों से रिलेटेड, लाइक ही वाज फेसिंग सीरियस मॉनिटरी इश्यूज इन हिज फैमिली, लाइक फाइनेंशियल. ओके, मॉनिटरी का मतलब है who is playing a role of a monitor. Monitor कौन करते हैं, जो लीडर होते हैं, जो एडवाइस देते हैं. So monitor is like giving advice. He acted against the monetary advice of his friends and so failed. The next word pair is marshal and marshal. Again same pronunciation. एक में SH है, दूसरे में TI है. So marshal with SH means a military officer, like he's a marshal of the court martial. Martial और मार्शल, इट्स प्रोनाउंस्ड एक्चुअली एज मार्शल, बट हम लोग इसको मार्शियल भी कह सकते हैं. बेसिकली इट मीन्स रिलेटेड टू वॉर और बैटल्स. ठीक है, जैसे he has martial spirit and courage to fight in odd circumstances. The next word pair is mall and mall, same pronunciation. MALL mall आपको पता ही, it's basically a shopping center, big shopping area. For example, a large shopping mall has been recently opened opposite my house. And MAUL mall का मतलब है savage. He had been mauled by a tiger. Maul का मतलब है when you're being disfigured. Okay, you're being attacked and you're being disfigured. That's called mauling. Next word pair is moan and moan. Again same pronunciation. MOAN. Moan का मतलब है when you are groaning, crying out, but in a very low voice. That's called moaning. Specifically out of pain. Like she gave a low choking moan and began to tremble. MOWN. moan का मतलब है to freshly cut grass. जैसे लैंड मोअर आपने सुना होगा, वो क्या करते हैं, ग्रास को, जो ग्रास होता है घास को काटते हैं. सो मोन का मतलब है टू कट द ग्रास. ओके, ही हैज मोन द लॉन टुडे इटसेल्फ. उसने लॉन को मो किया. ठीक है. नेक्स्ट वर्ड पेयर इज ऑर्डिनेंस एंड ऑर्डिनेंस. अगेन स्टूडेंट्स गेट कंफ्यूज बाय दीज वर्ड्स. किसी को लगता है कि स्पेलिंग एरर है, किसी को लगता है दोनों सेम है, बट ऐसा नहीं है, दो अलग चीज है. ऑर्डिनेंस में एक में आई है, दूसरे में आई नहीं है. तो जिसमें आई है ऑर्डिनेंस, दैट इज बेसिकली मीन्स अ रूल, एनी काइंड ऑफ रूल. फॉर एग्जाम्पल, द प्रेसिडेंट हैज प्रोमलगेटेड एन ऑर्डिनेंस फॉर एडमिनिस्ट्रिंग द माइनॉरिटी कम्युनिटी. उसके लिए उन्होंने रूल जो है डिक्लेयर किया, अनाउंस किया. ऑर्डिनेंस विदाउट एन आई मीन्स वेपन्स, स्पेसिफिकली गन्स. देयर इज एन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री इन जमशेदपुर. तो इस ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में आई नहीं होगा. ठीक है. नेक्स्ट वर्ड पेयर पे आते हैं प्रे. प्रे अगेन सेम प्रोनाउंसिएशन. एक में ए है, दूसरे में ई है. ये बहुत ही इजी है, ये तो कंफ्यूजन की बात नहीं है. प्रे का मतलब है प्रार्थना करना. आई प्रे टू गॉड एवरी डे. PREY प्रे का मतलब है हंटेड, जिसको शिकार किया जाता है, उसको हम प्रे कहते हैं. जैसे डू नॉट प्रे अपॉन द इनोसेंट एनिमल्स. इनोसेंट एनिमल्स पे आप शिकार नहीं करना. ओके. Next word pair is principal and principal. Very very important word pair. Again most people get confused by this. एक में PAL है, दूसरे में PLE है. तो PAL वाला प्रिंसिपल बेसिकली कौन होते हैं, कोई फॉर्मल एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के हेड होते हैं, लाइक हेड ऑफ अ स्कूल और कॉलेज, उसको हम प्रिंसिपल कहते हैं. जैसे RC Jha इज द न्यू प्रिंसिपल ऑफ आवर कॉलेज.
प्रिंसिपल जिसका एंड PLE से हो रहा है, इट मीन्स एनी काइंड ऑफ मॉरल रूल्स। लाइक डू यू अंडरस्टैंड एनीथिंग अबाउट द प्रिंसिपल्स ऑफ जस्टिस, या फिर हम ऐसे भी कहते हैं ही इज अ मैन ऑफ प्रिंसिपल्स। ओके, तो प्रिंसिपल का मतलब है मॉरल रूल्स। नेक्स्ट वर्ड पेयर इज मेटल एंड मेटल। एक में मेटल है TAL, दूसरा इज प्रोनाउंस्ड एज मेटल बिकॉज इट इज डबल TLE। तो मेटल का मतलब है धातु, TAL वाला मेटल इज धातु, लाइक एनी आयरन, ब्रास एक्सेट्रा। फॉर एग्जाम्पल सिल्वर इज अ व्हाइट मेटल। मेटल विच इज एंडिंग विद डबल TLE का मतलब है resilience, spirit, courage, inner mental strength. For example, our leaders have no metal to fight against corruption. उनके अंदर वो inner mental strength या courage नहीं है corruption के against fight करने का। The next and the last pair of words is might, might, might. ठीक है, तीनों का pronunciation same है। MITE, might का मतलब है बहुत छोटा सा amount. His teacher thought he needed a mite of discipline. उसके टीचर को लगा उसको थोड़ा सा डिसिप्लिन की जरूरत है। माइट आपने सुना होगा टर्माइट्स, TERMIT, टर्माइट्स दीमक को कहा जाता है। तो माइट्स आर ऑल्सो वेरी स्मॉल इंसेक्ट्स, उसको भी हम माइट कहते हैं, उसका भी स्पेलिंग MITE हो जाएगा। MIGHT माइट का मतलब है स्ट्रेंथ, क्षमता, पावर। योर माइट विल बी टेस्टेड इन बैटल अगेंस्ट द फॉरेन पावर। माइट का एक और मतलब है where it is used as the past of may, might. For example, he told me that he might attend the function. Okay? So may का यहाँ पे past भी आप might, MIGHT, might के हिसाब से use कर सकते हो। So this was some of the important confusing word pairs which I have discussed in today's session and I hope कि आपको ये session के बाद बिल्कुल clarity आ गई है किस तरह इस words को use करना है sentence में, इन words के अलग अलग meaning क्या होता है। And now I don't think you guys will commit any mistake while you're using these words in the sentence, या फिर अगर आपके defense competitive exam में भी इस words के related कुछ भी question आए तो आप इसमें confused बिल्कुल नहीं होंगे। तो ऐसे ही अपने upcoming defense competitive exams की तैयारी के लिए हमारे आज के ही लाइव क्लासेस को ज्वाइन कर लीजिए, जो कि आपके अपकमिंग NDA और CGS 1 2024 एग्जाम के लिए हम रन कर रहे हैं एवरी डे। सो इस लाइव क्लास में जुड़ के आप इंटरेक्ट कर सकते हैं हमारे ट्यूटर्स के साथ और अपनी तैयारी को और भी बेटर वे में, प्रॉपर वे में कर सकते हैं। बाकी अगर आप कोई भी अदर रिटन डिफेंस एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो उसके लिए भी कोर्सेस आपको हमारे ऐप में मिल जाएगा। तो ऐप हमारा आज ही डाउनलोड कर लीजिए और कोई भी कोर्स को सब्सक्राइब करने के वक्त वॉरियर 10 का कोड जरूर यूज कर लीजिएगा, जिससे आपको 10% का डिस्काउंट इन कोर्सेस में मिल सके। That was it from my side. I'll hope to see you very soon with something more interesting and helpful for your upcoming defense competitive exams pertaining to English paper. Till then, stay tuned with us and always stay positive and motivated. जय हिंद। अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और SSB इंटरव्यू, NDA, CDS, FCAT जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप SSB क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को Google Play Store से भी डाउनलोड कर सकते हैं।